हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी पेपर में। हमारी जो मैथ्स की क्लासेस है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिएगा, अब हमारी क्लासेस जो है आमिर भर्ती को लेकर है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, है ना, मैथ्स के जो ये वाले पोर्शन है ये आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूरे भारत में अगर पूछे जाते हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारी क्लासेस जो है महत्वपूर्ण है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि एक्स को एक कार्य पूरा करने में वाई से 2 गुना और जेड से 3 गुना समय लगता है। एक साथ कार्य करते हुए तीनों कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं तो वाई अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। कितने व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 व्यक्ति, एक्स, वाई और जेड। जब भी इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाए सबसे लास्ट में जाएंगे। जेड से 3 गुना समय लेता है कौन, एक्स। दोनों को मिला, दोनों है ना, किसके, दोनों किसके रिस्पेक्ट में वर्क कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसको जेड को 2 रखूं तो 6 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जेड से 3 गुना समय लगता है एक्स का, ठीक है। और उसी प्रकार वाई से 2 गुना, यहाँ 3 रखूं तो 3 का 2 गुना हो 6। ये पूरी लाइन इसको क्या है, तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब एक साथ कार्य करते हुए तीनों कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। अब ये इनकी क्या है, तो दिनों की संख्या मतलब टाइम है। हमें इनकी कुल कितना काम है ये निकालना है, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो तीनों को जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। एलसीएम वही है जो आप स्कूल टाइम में 6 3 2 करके निकालते थे, ठीक। अब इसके बाद जब टाइम और एलसीएम को एक दूसरे से भाग करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का, एक्स का, वाई का और जेड का अलग अलग, तो इनकी क्या निकलती है, इफिशियंसी, मतलब उनके काम करने की क्षमता पर दिन की निकलती है। तो जब एलसीएम में 6 का भाग करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और 6 में 3 का भाग करोगे 2 आ जाएगा, और 6 में 2 का भाग करोगे 3। ये इन तीनों की एक एक दिन की कार्य क्या, तो काम करने की क्षमता है। देखिए, एक खेत में 3 लोग काम करते हैं, तीनों की काम करने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग। कोई जल्दी काम कर लेता है ना, कोई लेट से काम करता है, ठीक, कोई बहुत तेजी काम करता है, बस वही है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इनकी एक दिन में जो एक 3 और 3 6, मतलब इनकी एक दिन की कार्य क्षमता तीनों को मिलाकर कितनी, 6, और हमें 2 दिन काम कराना है। 2 दिन में कितना काम होगा, 12 काम, ठीक। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो एक दिन में 6, 2 दिन में 12 हो गया। और हमें वाई अकेले जब काम करता है तो वाई की अकेले की क्षमता कितनी है, 2 है। तो 12 में अगर 6 का भाग 2, 12 का भाग 2, 12 में अगर 2 का भाग करेंगे तो 6 ये आ जाएगा। तो ये कितना दिन हो गया, 6 दिन में, ठीक। एक दिन में कितना, 2 काम वाई करता है, कुल काम कितना है, 12, तो 6 दिन में वो क्या कर लेगा, 12 काम को, सभी पूरे काम को पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, यहाँ पर 3 लोग हैं, है ना। यहाँ पर क्या, तो 3 लोग हैं। एक है अमित, बद्री और चंपा। एक काम को क्रमशः 279, 186 और 558 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये देखिए, अमित है, बी से बद्री हो गया, सी से चंपा। ए जो है 279 दिन में उसी काम को करता है जिस काम को बी जो है 186 दिन में काम करता है, और सी इसी काम को कितना, तो 558 दिन में करता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना, यहाँ पे जो संख्या दिया है बड़ा है, ऑप्शन जो है क्या है, तो छोटा छोटा है। तो आप इसका क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो जो भी उत्तर आएगा इन तीनों का क्या होता है, एलसीएम आता है, ठीक है। जो भी उत्तर देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस सबसे पहले तो इनका कुल काम, मतलब एलसीएम मतलब क्या होता है, कुल काम निकलता है ना। एलसीएम मतलब क्या होता है, कुल काम। और ये कुल काम जो है तीनों से क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, ठीक है। कुल काम जो है इन तीनों संख्याओं से क्या होना चाहिए, तो भाग होना चाहिए, ठीक है। तो भाग करके देखते हैं सभी संख्याओं का। देखिए 5 से आप इनमें से सभी भाग करेंगे तो कोई भी संख्या भाग नहीं होगा, है ना। 95 में जो 5 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये कि इसका कोई भी आंसर, है ना, मतलब इन तीनों ऑप्शन में 95 उत्तर नहीं होगा। उसी प्रकार 88, 88 में देखिए ये क्या विषम संख्या या सम संख्या है, तो ये वाला भाग नहीं होगा। ये दोनों हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब बचा 93 और 91। 91 में आप अगर भाग करते हैं तो 3, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है 93 हो जाएगा। 93 के इसको भाग करेंगे तो आप 3 से कर देना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा उत्तर, या 3 से गुणा करोगे 279 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देना, या इतने में 93 का भाग करोगे 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार 93 में इसको क्या, इतना तो 6 से करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इसका मतलब 93 क्या है, तीनों से भाग चला जा रहा है, या तीनों संख्याओं को भाग कर रहा है, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। चलो प्रॉपर सीक्वेंस से आते हैं, है ना। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है।
यहाँ से पूछा गया कि अकबर किसी काम को अकेले 12 दिन में करता है। ठीक है, ए से अकबर हो गया, किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। जबकि एंथोनी उसी काम को केवल 20 दिन में करता है। बी जो है केवल उसी काम को अकेले, है ना, ए भी अकेले कर रहा है, ये भी अकेले 20 दिन में करता है। यदि वे एंथोनी से कार्य शुरू करते हैं और वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। मैंने क्या बताया, एलसीएम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्या से बाहर चली जाए, और हमेशा हमें उसके पास की सबसे छोटी संख्या को लेना है। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा लोगे वो उसमें कैलकुलेशन में क्या होगा, उतनी दिक्कत होगी, और है ना, वो बनने के लिए बनेगा, आपको उत्तर सही आएगा लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया, ए की, है ना, 60 से 12 का भाग करोगे तो 5, तो ए की कार्य क्षमता 5 हो गई। उसी पर अगर बी की कार्य क्षमता कितनी है, तो 3। अब क्या बोला गया, यदि वे एंथोनी को एक साथ कार्य करने के लिए वैकल्पिक दिनों, वैकल्पिक मतलब एक के बाद एक, मतलब अल्टरनेट, है ना, एक के बाद दूसरा दिन। ठीक है, तो यहाँ एंथोनी जो है, एंथोनी की जो पहला दिन कौन काम करता है, तो एंथोनी करता है, और उसके बाद जो दूसरा दिन है ये कौन काम करता है, ये करता है अकबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 दिन में कितना काम हो जा रहा है, पहला दिन एंथोनी किया, दूसरा दिन अकबर किया, तो 2 दिन में 8 काम हो रहा है ना, 2 दिन में 8 काम हो रहा है। हमें कितना, तो 60 काम करने हैं, तो इसके करीब चले जाते हैं, 7 का गुणा इसमें करिएगा और 7 का गुणा इसमें। अगर 8 से करेंगे तो 64 काम, उतना तो काम ही नहीं है ना, है ना। अगर 8 से गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 56 काम हो गया, और ये कितने दिन में हो गया, 14 दिन में। ठीक है, 56 काम 14 दिन में हो गया। अब पहले कौन किया था, तो पहले किया था एंथोनी, तो ठीक है, पहला एंथोनी दूसरा अकबर। ठीक है, पहला एंथोनी हो गया, दूसरा अकबर हो गया। इसके बाद अगला काम जो है ये कौन करेगा, तो इसके बाद, है ना, यहाँ पे कितना, 14 दिन तो हो गया, 14 दिन में इतना है, तो 15वां दिन काम जाएगा। ठीक है, 15वां दिन क्या हो जाएगा, काम जाएगा, और 15वां दिन काम कौन करेगा, ये करेगा आपका। ठीक है, देखिए हम लोग एंथोनी से चालू किए थे, एंथोनी से ही खत्म हो गया है ना, क्योंकि सब समदिनों की संख्या है। अब हमें विषम में जाना है, विषम मतलब अकबर। 15वां दिन जो है अकबर काम करेगा, है ना, नहीं, 15वां दिन, 1 मिनट, ठीक है, हम लोग एंथोनी से चालू किए थे, यहाँ पे अकबर पे खत्म हुआ था, क्योंकि हर दूसरा दिन कौन काम कर रहा था, अकबर काम कर रहा था ना। तो 14वां जो है दूसरा दिन आएगा तो अकबर काम कर रहा था, यहाँ पे आएगा आपका एंथोनी। ठीक है, यहाँ पर कौन काम करेगा, एंथोनी काम करेगा। तो एंथोनियम जो है 15वां दिन कौन सा, तो एंथोनी काम करेगा, और ये एक दिन में कितना, 3 काम करता है, तो 56 काम तो हो गया है, 3 काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 59 काम हो जाएगा। ठीक है, 3 काम करेगा तो 59 काम हो जाएगा, तो 15वां दिन ये हो गया, और ये 59। ठीक है, तो टोटल इसकी एफिशिएंसी कितना है, 1 मिनट ना, इसको करते हैं, देखिएगा, है ना। तो 15 दिन में कितना काम हो गया, 59 काम हो गया, 15 दिन में क्या हो गया, 59 काम हो गया। ठीक है, अब आया 16वां दिन। ठीक, अब आया 16वां दिन, तो 16वां दिन किसका काम हो गया, एंथोनी के बाद फिर अकबर का आ जाएगा, है ना। तो 16वां दिन किसका काम हो गया, अकबर का, लेकिन हमें काम कितने करने हैं, एक ही करने हैं, तब वो 60 हो जाएगा। लेकिन अकबर एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, तो अकबर को 5 में से केवल केवल एक दिन करना है, लेकिन एक दिन करने के लिए क्या है, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, पूरा 16 दिन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये काम जो है 15 दिन 1/5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे एक अकबर है, ये 12 दिन में काम करता है। दूसरा है आपका एंथोनी। ठीक है, दूसरा कौन है, तो दूसरा है आपका एंथोनी, और ये इस काम को करता है 20 दिन में। दोनों को कुल काम जानने के लिए इसका एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 60, और इनके एक एक दिन की जो कार्य क्षमता उसको जानना है, तो ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब पहले दिन एंथोनी काम करता है 3 की वर्केबिलिटी से, और दूसरे दिन अकबर काम करता है 5 की कार्य क्षमता से। तो यहाँ पर 2 दिन में कुल काम इन दोनों को जोड़ दे तो 8 हो गया। हमें 60 काम करने हैं, तो 60 के करीब पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, 7 8 56, 7 से गुणा क्यों काम किए, और ये 14 दिन, क्योंकि 8 करेंगे तो 64, मतलब 64 काम हमें 60 करने हैं, और 64 हो जाएगा 8 से गुणा करने पे। ठीक है, तब इसके बाद 14 दिन में इतना काम हो गया। 15वां दिन, 15वां दिन देखिए क्या हो गया, सम दिन में कौन काम करता है, अकबर करता है ना। सम दिन में कौन काम करता है, अकबर करता है, तो विषम दिन में कौन काम करेगा, एंथोनी करेगा। तो एंथोनी का काम कितना है, 15वां दिन में ये ऑलरेडी 56 काम तो हो गया है, और ये 3 काम और करेगा, तो 15वां दिन में कितना काम हो गया, 59 काम हो गया।
ठीक, 15वां दिन में कितना काम हो गया तो याद रखेंगे 59 काम हो गया। अब 15 दिन तो हो गया है, अब 16वां दिन आते हैं, तो 16वां दिन कौन काम करेगा? अकबर करेगा। 16वां दिन कौन काम करेगा? अकबर। तो 16वां दिन अकबर कितना? 5 काम करता है ना, कि उसका 16वां दिन अकबर कितना? 5 काम करेगा, लेकिन हमें एक काम की जरूरत है। तो अकबर जो है 5 में से केवल और केवल एक काम करता है। इसका मतलब ये पूरा दिन काम नहीं करता, पूरा दिन काम करता तो 5 करता, ठीक है, लेकिन उसको एक ही काम करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 15 दिन ही रहेगा, पूरा 16 दिन नहीं जाएगा। तो 15 से ही 1/5 दिन, यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न, यहाँ से बोला गया कि अनित एक कार्य को 77 दिन में करता है। ए से अनित हो गया, कितने दिन में करता है? 77 दिन में। राम उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। आर से राम हो गया, उसी काम को कितना? 11 दिन में, है ना, मैंने 12 दिन कह दिया। राम और अनित एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका आप क्या करेंगे? कुल काम जानने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 77। और जब एलसीएम में इनके, है ना, दिनों की संख्या को भाग करेंगे तो आपको उनकी कार्य क्षमता मिलेगी, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। ए की कार्य क्षमता 1 हो गई, आर की कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, और राम और अनित एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो ठीक है, राम और अनित एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो 1 और 7 को टोटल कितना? 8 काम पर डे ये करते हैं। ठीक है, लेकिन काम पूरा होने के 3 दिन पहले राम काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले राम छोड़ता है, तो उस 3 दिन में काम कौन करेगा? अनित करेगा। तो उस 3 दिन में काम कौन करेगा? अनित। तो अनित का 1 दिन का काम 1 है, तो 3 दिन का काम कितना हो गया? 3। ठीक, अनित का 1 दिन का काम कितना है? 1 है, तो 3 दिन का काम 3 काम हो गया। हमारे पास कुल 77 काम है, 3 काम घट गया, कितना काम बचा? 74। और 74 काम को दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, 74 काम को क्या? तो दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो इसे करेंगे, है ना। तो उसके बाद क्या बोला गया है? कार्य को पूरा होने में लगने वाले दिनों की अनुमानित संख्या, अनुमानित ना, फिक्स नहीं बोला है। तो ये 8 से भाग करेंगे तो 8 या 72 ये हो जाएगा, है ना। 2 से, बल्कि हमें अनुमानित बताने, 9 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, तो 9 और 3 12, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे बोला गया है कि ए बी सी 3 अकाउंटेंट है, लिख लेते हैं इनके बारे में। ए बी सी, ये अकेले 6 घंटे में एक रिटर्न भरता है ना, जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भरता है 6 घंटे में। बी अकेले उसी रिटर्न को 10 घंटे में भरता है, वही काम को ये 10 घंटे में बी करता है, थोड़ा आलसी टाइप का है। तीनों एक साथ 3 घंटे में करते हैं, तो ए और बी और सी तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को 3 घंटे में करते हैं। अब 3 लोग किए हैं तो काम जल्दी हो गया। तीनों एक साथ 3 घंटे, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, या उस रिटर्न को कितने समय में फाइल करेगा, ठीक है, कितने समय में। ठीक, तो यहाँ पर कुल काम कितना ही है जानने के लिए हमें क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30। अब इनकी एलसीएम में जो है, इनके जो घंटे का काम है उसको भाग करेंगे कि इनकी कार्य क्षमता निकल जाएगी। ए की कार्य क्षमता पर डे की 5 है, बी की 3 है, और तीनों को मिलाकर कितना है? 10। तो ए का यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 यहाँ से मिल गया, बी यहाँ के नीचे में 3 लिखेंगे, 5 3 8 हो गया। ए बी सी तीनों को जोड़ने पे कुल 10 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी 2। 5 3 8 2 10, यहाँ पे 10। ठीक है, सी अकेले उस रिटर्न को कितने समय में भरेगा? कुल काम कितना है? 30 है, और अकेले सी को करना है, तो सी का 2 से भाग कर देंगे, कितना? 15 घंटे में। यही ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक निश्चित कार्य के 3/8 को 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी उसी कार्य के 80% को 16 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 5 दिनों तक साथ काम करते हैं। सी अकेले से इस कार्य को 6 से 1/2 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ पर याद रखना, जब भी कार्य के, मतलब कोई कार्य है ना, उसके मतलब समझिए, मान ली कोई कार्य एक्स है और इसके 3/8 को कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा? ये हो जाएगा एक्स और इन दोनों का गुणा हो जाएगा ना, ऐसे। तो 8 या 72 हो जाएगी, ये 3x है, और x बराबर निकालेंगे तो 72 बटा कितना आ जाएगा? 3, और ये कितना आ गया? 24। ठीक है, समझ में आया? ठीक, आपको बाकी सब जो इस तरीके से 3/8 है ना, और ये 6 से 1/2 है, और यहाँ पे 80%, उसी प्रकार 80% क्या होता है? 80% होता है 4/5। ये क्या होता है? 80/100। तो ये 20 चौक और 20 पंचे। ठीक है,
और इसी को मैं बोलूँ कि 4/5 काम को 16 दिन में करता है, तो 4x यहाँ पे रख लेंगे, ये 80 हो जाएगा, और नीचे में 4 करेंगे तो कुल काम कितना 20। ठीक, आपको इसी तरीके से करने हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पे फिर नीचे नहीं करूँगा। देखिए, एक निश्चित कार्य के 3/8 को 9 दिन में करता है। ठीक, 3/8 के 9 दिन में करता है, तो पूरा काम को कितना करेगा, तो उसी को 8 में 9 का गुणा करने की करिएगा, कितना 72 हो जाएगा, और 3 से भाग करिएगा, 24 आ गया। ये 80% है, 80% को 4/5 लेंगे, और ये कितना आ गया 16, तो 4 चौक 16 और 5 चौक 20। भी उसी कार्य कुल काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। दोनों 5 दिन तक साथ काम करते हैं। ठीक है, दोनों 5 दिन तक, तो इनका आप एलसीएम लोगे तो 120 आ जाएगा। ये 24 पंचे हो गया और 20 छक्का। ठीक, अब दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, एक की 5 है, दूसरे की 6 है, एक दिन की ना, तो 5 दिन काम करते हैं, तो ये 11 और दोनों की क्या है, एक दिन की कार्य क्षमता, ये 5 दिन करते तो कितने दिन हो गया, 55। हमारे पास कुल काम 120 दिन है, 55 काम हो गया है ना। कुल काम 120 है, 55 काम हो गया, बचा कितना है, 65 काम। बचा कितना है, 65 काम। और 65 काम को सी अकेले शेष कार्य को 6 से 1/2, ठीक है, 6 से 1/, मतलब 6 दूनी 12, 13/2, 13/2 दिन में पूरा करता है। ठीक, 13 कम 13 पंचे, मतलब 10 दिन में। ठीक है, कितना, तो 10 दिन में। ए और सी कितना, यहाँ 1 मिनट ना, ये 10 इसकी क्या है, कार्य क्षमता है, 10 इसकी क्षमता है ना। यहाँ तो ऑलरेडी इतना दिन दिया हुआ है, ये दिन था। ठीक है, तो यहाँ पर ए की क्षमता 5, बी की 6, और सी की क्षमता कितनी निकल गई, 10 निकल गई। अब बोला गया ए और सी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। पूरा 120 काम है, ए कितना है, 5 है, सी कितना है, 10, 15 है, और इसको आप भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 दिन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपसे प्रश्न बोला गया है क्यू की क्षमता पी की 40% है। ठीक है, आप इसको इस दो तरीके से लग सकते हैं, अगर पी 100 है तो क्यू कितना है, 40 है। ठीक है, या इसी को ऐसे करेंगे, 40% है तो देखिए 20 दूने 20 पंचे। ठीक है, तो क्या कर सकता हूं मैं, 2/5 है ना। तो पी अगर 5 है तो क्यू कितना है, 2 है। पी और क्यू एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, पी और क्यू एक काम को कितने दिन में, 12 करते हैं। ठीक, ऑलरेडी यहाँ पे दक्षता मतलब क्षमता दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी क्या है, इसकी वर्किबिलिटी है या एफिशिएंसी है। तो इनकी एक दिन की कुल क्षमता कितनी आ गई, दोनों को जोड़ने पे 7, और ये 12 दिन तक काम करते तो कितना काम हो जाएगा, 84। 84 काम को क्यू को अकेला करना है, तो क्यू एक दिन में 2 काम करता है, तो 84 काम को कितने दिन में करेगा, 42 दिन में। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया शायद, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है कि नहीं, यहाँ पर कौन कौन से कर 6-7 हो गया। ठीक है, हाँ 8 से आए हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए ठीक, हम लोग 9वें पे आते हैं ना, क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया। अब देखिए, 1 घंटे में 7 कुर्सियां पेंट करता है, ए है कितना, तो 7 कुर्सी, और बी 1 घंटे में 4 कुर्सी पेंट करता है, 4। निर्धारित कीजिए जब वे एक साथ कार्य करेंगे तो उन्हें 55 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। ठीक, 55 कुर्सी, तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा कि ये कितना जाएगा, 48। ए की कार्य क्षमता 4 और बी की कार्य क्षमता 7। ठीक है, इसे कुल कितना, तो 55 काम को करने हैं, कुल 55 कुर्सियों को पेंट करने हैं, और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, एक की 4 और इसकी 7, दोनों को जोड़ देंगे 11, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 5, और उत्तर पेंट करने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे लगेगा। समय मतलब यहाँ पे घंटे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। यहाँ सोनी और मैरी एक पेंटिंग को 4 दिन और 6 दिन में पूरा करते हैं। एस से सोनी ये 4 दिन में करती है। एम से मैरी ये 6 दिन में करती है। फिर मैरी शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में उसी पेंटिंग का कार्य करती है। सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में जब एस के दिनों को भाग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। एस की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है, और एम की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब बोला गया है फिर मैरी से शुरू करते हुए, फिर काम को सबसे पहले कौन करेगा, एम मैरी करेगी, इसकी कार्य क्षमता 2 है। उसके बाद
वैकल्पिक दिनों में, वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट, एक के बाद एक दिनों में, उसके बाद कौन सोनी करेगी और ये करेगी कितनी से 3 की एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में 2 काम और एक दिन में 3 काम, मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो जा रहा है। ठीक है, कुल काम कितना है ये देखना है, वे मिलकर पेंटिंग को कितने दिन में पूरा करेंगे। कुल काम यहाँ पे 12 है, तो इसमें आप 2 का गुणा कर दें, है ना, क्योंकि 3 का गुणा करेंगे तो 15 दिन हो जाएगा, तो उतना काम ही नहीं है, 12 ही काम है। तो ये 10 काम हो गया, और 10 काम ये कितने दिन में हो गया, 4 दिन में। ठीक है, अब देखिए कौन चालू किया था, मैरी चालू किया था, फिर सोनी काम की, फिर मैरी काम की, फिर सोनी काम की। अब बारी किसका आ गया, मैरी का। अब किसकी बारी आ गई, मैरी का। तो मैरी जो है क्या करती है, 5वां दिन काम करेगी, और 5वां दिन कितना काम करती है, इसकी क्षमता 2 है, तो इसमें 10 में धन जोड़ देंगे 2, तो 12। तो ऑलरेडी 12 काम हमें करने थे, तो 12 काम हो गया, तो ये कितने दिन में हुआ, तो 5 दिन में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आज से क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।